मोदी सरकार सेक्स कांडामध्ये अडकलेल्या आणि शिक्षा झालेल्या एपिस्टेनबरोबर किती नाजूक आणि मधुर संबंध ठेवून होतं कशा। मोदी कैबिनेट में एप्स्टीन कनेक्शन, संजय राउत का बड़ा दावा मचा तहलका। जी हां दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि अब एप्स्टीन फाइल में जब से प्रधानमंत्री मोदी का नाम आया है और उनके साथ उनके कैबिनेट के एक एक्स मिनिस्टर का नाम आया है, तब से बवाल मचा हुआ है। और इस मामले पर संजय राउत मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जो कुछ भी उन्होंने कहा है वो सोशल मीडिया पर दोस्तों वायरल हो रहा है। क्या कुछ कहा है संजय राउत ने, सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। कौन सा नया खुलासा उन्होंने किया उस पर, उसकी भी चर्चा करेंगे, तो आप कहीं मत जाइएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी अपील, आप हमारी आजाद पत्रकारिता को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि हम ऐसे ही सत्ता से सवाल करते रहें, गोदी मीडिया का सच आपको बताते रहें, तो हमें आपसे आर्थिक सपोर्ट की जरूरत है। आप स्क्रीन पर दिए क्यूआर कोड या फिर यूपीआई आईडी के जरिए हमारी मदद कर सकते हैं। दोस्तों, संजय राउत ने केंद्र सरकार को सीधे निशाने पर ले लिया है। उन्होंने जो आरोप लगाए, मैं बता दूं कि एप्स्टीन फाइल में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की संलिप्तता का खुलासा हुआ, ऐसा वो कह रहे हैं। राउत ने विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए कहा कि पुरी का इन लोगों के साथ संबंध होने की बात सामने आई है। तो दोस्तों, एक तरफ संजय राउत इस तरह की बात कर रहे हैं और मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी इस तरह की बातें खुद कर चुके हैं और उन्होंने तो बेहद गंभीर खुलासे किए मोदी जी को लेकर और उनके मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लेकर। तो संजय राउत ने आगे क्या कुछ कहा है, उस पर आने से पहले दोस्तों आप ये जानिए कि स्वामी ने क्या कहकर तहलका मचाया, वो आपको पहले बताती हूँ और आप ये पूरी कहानी समझने में आपको इससे आसानी होगी। पत्रकार नीलू व्यास है, उनसे बात करते वक्त सुब्रमण्यम स्वामी ने ऐसा बयान दिया है जिससे लोगों के फाख्ते उड़ गए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक मुद्दा जो हमेशा से चला आ रहा है पीएम मोदी को लेकर, वो ये कि उन्होंने गुजरात में एक लड़की को बहुत ज्यादा परेशान किया, नेक्स्ट लेवल तक उसको परेशान किया, इसलिए उसका नाम कभी दबता नहीं, हमेशा सामने आता है। वो इतनी परेशान हुई कि भारत ही छोड़ गई। ये पूरी कहानी मानसी सोनी की और इसमें कई सारी डिटेल्स हैं दोस्तों, और इन तमाम बातों को सुब्रमण्यम स्वामी पहले भी साझा कर चुके हैं जनता के साथ और उसके हवाले से उन्होंने कई सारी बातें कही हैं। साथ में ये भी कहा कि हरदीप सिंह पुरी, जिसका नाम सबसे पहले एप्स्टीन फाइल में नजर आया, स्वामी उस पर कहते हैं हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मंत्री थे वो पीएम मोदी के लिए अरेंजमेंट्स किया करते थे, लड़कियों महिलाओं की अरेंजमेंट्स। सुब्रमण्यम स्वामी दोस्तों ये कहते हैं कि मुझे बहुत अफसोस होता है कि भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट मंत्री दलाल हैं। वो पार्टी जो पहले जनता पार्टी थी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी और आज देखिए कि हम कैसी सिक सिचुएशन में, बीमार स्थिति में। सीधे तौर पर हरदीप पुरी को वो पिंप बुलाते हैं, यानी दलाल। तो दोस्तों, इस तरह की चर्चा तो पहले ही हो रही है, वो भी इस लेवल पर आकर हो रही है। इतनी गंभीर बातें सुब्रमण्यम स्वामी सीधे तौर पर बोल रहे हैं। और अब देखिए संजय राउत का भी बयान आया, उन्होंने तो बाकायदा तमाम मीडिया के सामने बैठकर ये सब कुछ बोला कि एप्स्टीन फाइल्स में मोदी कैबिनेट के मंत्रियों की संलिप्तता का खुलासा हुआ है। राउत ने विशेष रूप से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी का नाम लेते हुए कहा कि दोस्तों, पुरी का इन लोगों के साथ संबंध होने की बात जो है वो सामने आई। उन्होंने कहा मोदी सरकार इस स्कैंडल में फंसी हुई है। एप्स्टीन के साथ इस सरकार के मंत्रियों के कितने मधुर संबंध थे, ये अब सबके सामने आ रहा है। संजय राउत दोस्तों यहाँ पर रुकते नहीं, उन्होंने आगे कहा कि पुरी ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए एप्स्टीन से जुड़े लोगों को भारत आने के लिए वीजा भी दिलवाया। राउत ने पूछा, क्या ये सब पीएम मोदी की सहमति के बिना हुआ होगा? उन्होंने बिल गेट्स के तलाक का उदाहरण देते हुए कहा कि जब अमेरिका में इतनी बड़ी कार्रवाई और बदलाव हो सकते हैं तो संदिग्ध मंत्रियों को देश पर शासन करने का अधिकार कैसे है? मोदी सरकार सेक्स कांडामध्ये अडकलेल्या आणि शिक्षा झालेल्या एपिस्टेनबरोबर किती नाजूक आणि मधुर संबंध ठेवून होतं कशासाठी? हरदीप पुरींनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून एपिस्टेनच्या लोकांना भारतात येण्याचा विजा प्राप्त करून दिला। तो सुना आपने दोस्तों, संजय राउत क्या कुछ नहीं कह रहे हैं, सीधे तौर से मंत्रियों का इस्तीफा मांग रहे हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी कभी करने वाली नहीं है। दूसरी तरफ राहुल गांधी को भी सक्षम बताते हैं वो और कहते हैं कि वो आगे इस बात को बढ़ाएंगे। तो जिस तरह से संजय राउत का गुस्सा फूटा है, उन्होंने बयान दिए हैं, उससे साफ पता चलता है दोस्तों
कि मामला कितना ज्यादा अंदर खाने गंभीर होता जा रहा है। भले मीडिया में ये सब कुछ आपको नजर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी आगे से चुप रहेगी, उसका आईटी सेल भी इस बात पर सांस ढकार नहीं लेगा, मगर अंदर ही अंदर ये मामला बहुत अच्छे से सुलग रहा है। और संजय राउत तो दोस्तों हाल के मामले पर भी तंज कस देते हैं, इस बात को याद दिलाते हुए कि जिस तरह से भाजपा विपक्ष की महिला सांसदों पर आरोप लगा रही है कि वो उनको मारने के लिए वहां खड़ी थी, हमला करने के लिए संसद के अंदर, तो ये सब कुछ भी गलत है। देखिए इस पर खबर में क्या लिखा है दोस्तों। संसद के बजट सत्र के दौरान जारी हंगामे और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कांग्रेस महिला सांसदों के रवैये पर चिंता जताए जाने पर संजय राउत ने पलटवार किया। उन्होंने कहा, ये सब बकवास है, हम मोदी के दिल्ली आने से बहुत पहले से संसद में है, हमें संसद की आचार संहिता और नियमों का पूरा ज्ञान है। राउत ने कहा कि मोदी को कांग्रेस से खतरा बताना हास्यास्पद है। उन्होंने कहा, जिस कांग्रेस ने देश की आजादी की लड़ाई लड़ी, जेलें काटी और जिसके योगदान से ये संसद बनी है, उससे खतरा बताना बेबुनियाद है। तो दोस्तों पूरी वीडियो पर आपका क्या कहना है, अपनी राय आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।